नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान विचार में। आज की जो मुख्य बात है, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि जयंत चौधरी गठबंधन को लेकर असहज हैं समाजवादी के साथ और नया तलाश रहे हैं ठिकाना, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आपने देखा होगा ट्वीट में खिचड़ी, खीर आदि किया जिक्र किया जा रहा है। हम आज बताएंगे कि कांग्रेस के साथ जयंत चौधरी क्यों जाना चाह रहे हैं, क्या इसके पीछे मेन कारण है। जैसे आपको ज्ञात ही है कि आगामी 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और गठबंधन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं क्षेत्र में व्यापक हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है जिसमें 80 लोकसभा सीटें आती हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना वजूद रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जयंत चौधरी के नेतृत्व में अभी विधानसभा चुनाव में अच्छा परिणाम लेकर आई है। उसी को लेकर ये कैसबाजी लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जयंत चौधरी शामिल हो सकते हैं, किंतु मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सूत्रों से जो अभी हमें पता चला है कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी नहीं और न ही समाजवादी एक नया गठबंधन की ओर कांग्रेस के साथ मिलकर देख रहे हैं, जिसमें वे अपने साथ चंद्रशेखर आज़ाद, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी खुद और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन बनाने के प्रयासरत हैं। इसके लिए उन्होंने अभी जो पता चला है कि इमरान मसूद, जो मसूद परिवार है, उनके साथ बातचीत हुई और उन्होंने इसमें मध्यस्थता का कार्य इमरान मसूद कर रहे हैं, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं क्षेत्र में हैं। समाजवादी के साथ उनका जो 2022 विधानसभा चुनाव है उसी से मनमुटाव चल रहा है। विधानसभा की सीट निश्चित नहीं दी गई और जो दी गई उन पर ज़्यादातर अपने ही प्रत्याशी को लड़ा दिया गया। उसके बाद निकाय चुनाव में दोनों पार्टी के बीच कोई समरसता का भाव नहीं आया और दोनों नेताओं ने बैठकर सीटों पर विचार नहीं किया और जिसके कारण नगर पालिका की कुछ सीटों पर ऐसी स्थिति आ गई जहां पर दोनों पार्टी के प्रत्याशी आपस में लड़े, फाइट करी, हार जीत हुई और तीसरी पार्टी जीत गई। इसी बीच बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जाकर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी एक नया समीकरण पश्चिम में स्थापित करना चाह रहे हैं। यहाँ पर गुज्जर, दलित, जाट और अन्य समाज को साथ लेकर वो सत्ता से बाहर करने का भाजपा को प्रयास कर रहे हैं। लगातार विपक्षियों की जो बैठक बिहार में हुई उसमें न जाने का कारण भी जो ज्ञात हुआ है वो अखिलेश यादव ही हैं। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश से किसी भी अन्य पार्टी के नेता को इतना महत्व राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाए और उनकी सीटों के बंटवारा अखिलेश यादव के साथ हो। अन्य जो मतलब क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े, कांग्रेस के साथ उनका कोई सीधा संबंध ना हो, वहाँ से अपनी, इसलिए ही जयंत चौधरी ने वहाँ पर अपनी अहमियत को कम भांपते हुए वहाँ पर दौरा रद्द कर दिया था। लेकिन जो ज्ञात हो रहा है कि अभी वे 23 सितंबर जब भी अगली बैठक होगी विपक्षी एकता की, वहाँ पर उन्हें निमंत्रित किया गया है। अखिलेश यादव भी उसमें जाएंगे, लेकिन जहाँ तक उम्मीद की जा रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन बनने जा रहा है, जिसका जिसका पश्चिम उत्तर प्रदेश के एरिया में चंद्रशेखर आज़ाद, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जो साथी सभी को जोड़कर चलेंगे। गठबंधन के अनेक विकल्प देखे जा रहे हैं, जैसे पूर्व साइड में यादवों का के साथ मुस्लिम मिलकर जीत दर्ज करा देते हैं, लेकिन पश्चिम आते आते सिर्फ मुसलमान वोटों के बिना पर अखिलेश यादव सत्ता के शिखर को छूना चाहते हैं। इसीलिए बार बार उनकी जो रणनीति है वो फेल हो जाती है। बीच राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने
एक नया समीकरण जो बना है उसी को देखते हुए 15 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लगभग 7 या 5 सीटों पर वो गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ जो बातचीत चल रही है, जो सूत्रों के अनुसार है, 5 से 7 सीटों के साथ समझौता करेंगे। अन्य 2 या 1 सीट राजभर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, संजय निषाद, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, ये सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। मनमुटाव समाजवादी पार्टी के साथ अभी हाल ही में एक सांसद हैं, उनके बयान के बाद एक भूचाल सा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने ट्विटर पर उतार रखा है। आप देख सकते हैं दोनों के पार्टियों के बीच कार्यकर्ताओं में भी सामंजस्य अब बैठ नहीं पा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता बार बार अपनी सीटों को लेकर चिंतित है, इसी कारण वह इसी में नाखुश है और उसी को लेकर अभी समाजवादी पार्टी ने लिस्ट भी जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपने प्रतिनिधि या प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, जिन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल अपना दावा मजबूत कर रही है, जिसमें से एक मुजफ्फरनगर सीट है जो चौधरी अजीत सिंह, जिस सीट पर मात्र कुछ ही वोटों से 6-7 हजार वोटों से हार का सामना किया पड़ा। उसकी पास में ही कैराना पर राष्ट्रीय लोकदल नवाजिश आलम जो अमीर आलम के पुत्र हैं उनको लड़ाना चाहती है, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने एक राशन को प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। बागपत और मथुरा सीट छोड़कर अखिलेश यादव राष्ट्रीय लोकदल को अन्य कोई सीट देने के मूड में नहीं है फिलहाल, और इसी को लेकर ये दबाव बनता हुआ देख अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ जाने के लिए इतने आतुर हैं। क्यों वे अब बाहरी मतलब देश भर में जो अन्य पार्टी हैं उनके साथ अपने काम फिक्स कर रही है, जैसे केसीआर के साथ मिलकर वे दबाव कांग्रेस पे दबाव बनाना चाहती है कि अन्य पार्टियों से कोई भी उत्तर प्रदेश में बात ना की जाए और समाजवादी पार्टी को बड़े भाई या मुखिया के रूप में कांग्रेस अपने साथ लेकर चले, जिससे अधिक से अधिक सीट समाजवादी के साथ हों। इसी बातचीत, इसी रवैये के कारण अन्य जो गठबंधन के साथी हैं वो नाराज हैं, जिसमें जयंत चौधरी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, संजय निषाद जी भी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद हैं। ये सभी समाजवादी के रवैये के कारण नाराज हैं। जो नाराजगी अगर गठबंधन में इसी कदर बढ़ती रही तो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो स्वरूप बन रहा है उससे बाहर भी रह सकती है। बाहर रहने पर समाजवादी पार्टी को अभी बसपा के साथ जब गठबंधन था, समाजवादी वोटर जो है, यादव वोटर ही समाजवादी के पास अब फिलहाल मौजूदा समय में जो है वो रह गया है। मुस्लिम वोटर को लेकर समाजवादी जो दम भरती है उसमें बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी मुस्लिम वोटर समाजवादी बसपा कांग्रेस किसी के भी साथ अभी तक पूर्णतः नहीं आ पाया है। उसका सिर्फ एक ध्येय रहता है इलेक्शन के टाइम में कि वो उसी पार्टी को वोट करे जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हो। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देख पा रहे हैं खतौली उपचुनाव, जिसमें पार्टी का जो कोर वोटर था उसने भी वोट करी मुस्लिम, और पार्टी ने जो प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल ने गाजियाबाद लोनी से लाकर लड़ा दिए उसको भी समाजवादी पार्टी को न मानते हुए उसको भी मुस्लिम समाज ने भरपूर वोट दिया, जिससे मदन भैया खतौली विधानसभा से विजयी हुए। इसी फार्मूले को लेकर जयंत चौधरी आगे बढ़ना चाहते हैं। उसमें गुर्जर वोट, किसान बिरादरी, खासकर दलित वोट और जाट वोट को लेकर मुस्लिम वोट के साथ वो भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए बरकस प्रयास कर रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी उन्हें अहमियत नहीं दे रही। इसी कारण जयंत चौधरी की नाराजगी बढ़ती जा रही है और उसी के लिए वे गठबंधन के सहयोगियों के साथ भाजपा के विरोध में एक अच्छा विकल्प देने के लिए प्रयासरत हैं। और इसी संगठन में जो वार्ता हुई, उनके नेतागणों से मेरी वार्ता हुई, उसमें जो निचोड़ निकल के आया कि समाजवादी पर टैक्टिक्स एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, जो ट्वीट और ये वाक्य हो सकता है जिसमें समाजवादी पर
एक प्रेशर जयंत चौधरी बनाए और उसी का नतीजे के कारण जो सीट 1, 2, 3 जो संख्या अखिलेश यादव देना चाह रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो और दोनों पार्टी के नेता फिर से एक साथ बैठकर नए सिरे से गठबंधन को लेकर प्रयासरत हों, नई शर्तों के साथ गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़े। ये भी बात हो सकती है। वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय लोकदल के उनका कहना है कि जयंत चौधरी तीनों विकल्प पर कार्य कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाने के लिए तैयार हैं और वो समाजवादी के साथ भी, लेकिन जनता पार्टी के साथ जो उन्होंने शर्तें रखी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आएंगी। उन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम जाट आरक्षण, उसके बाद कैबिनेट स्तर का मंत्रालय जो होगा उसमें कृषि मंत्रालय जिसके अंतर्गत वो MSP निर्धारित C250 के फॉर्मूले पे तय करेंगे और किसानों को एक वाजिब मूल्य MSP की गारंटी कानून लाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को लगभग रास नहीं आएगा। और जाट आरक्षण पर लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना ढुलमुल रवैया अपनाती रही है। इसीलिए जयंत चौधरी ज़्यादा मुफीद कांग्रेस, बसपा और राजभर के साथ हैं। उनके द्वारा दी गई स्पीच को आप सुने। राजभर जी और बीजेपी कह रही है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र दोहराई जा रही है यहाँ पर? क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था, कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे, लेकिन यहाँ हमारी कुछ सीमाएं जिन सीमाओं को हम लांघ नहीं सकते। महागठबंधन आप लोग कर रहे हैं लेकिन एनसीपी को तोड़ दिया महाराष्ट्र। देखिए कोई बात नहीं, ये चीजें होती हैं राजनीति में, पहली बार तो नहीं हो रही और जनता का फैसला अब 24 में ही हो। जनता किसी के हाथ में काबिज नहीं है, वो अपना मैंडेट देगी। बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी मैं उसमें शामिल हूँ। बिल्कुल, ये जंगल राज का सबसे बड़ा प्रमाण है और लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए, जातिवादी जहर से बचना चाहिए। जो लोग ऐसे नफरत को पनाह देते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं, वे खुद तबाह हो जाएंगे, वे खुद भस्म हो जाएंगे उन आगों में। तो मैं यही हिदायत सबको दूंगा। और बाकी चंद्रशेखर बहुत बहादुर हैं, साहसी हैं, इन चीजों से, इन वारदातों से उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हिम्मत वाले हैं। मेरी उनसे बात हुई है और वो हर चीज के लिए तैयार है। 2024 में क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं जो जीतने, जो कि 2 बार चोट खा चुके हैं यहाँ पर? चोट तो लगती रहती है, किसानों को भी चोट लगती रहती है, वो उनको नजरअंदाज करता है, फिर उठता है। कल नया सवेरा है, 2024 में क्षेत्र के लिए, विकास के लिए नया सवेरा होगा। धन्यवाद। अखिलेश जी क्या ट्वीट किया है? गठबंधन से कोई जा रहा है, कोई ट्वीट नहीं, तो उनका इशारा महाराष्ट्र की हो रहा है या फिर नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्र की ओर होगा। मैंने भी वही कहा, राजनीति में चीजें होती रहती हैं, तोड़फोड़ होती रहती है, पार्टियां बदली जाती हैं, नाम बदल जाते हैं। जो लोग नेता के साथ रहते हैं वो नेताओं के साथ रहेंगे, उनके फैसलों के साथ रहेंगे, उनके इरादों